सो वी कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट पैराग्राफ। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। जब भिखारी ने सैनिकों से सुना कि 100 स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के वह दे देंगे, तो वह जोर जोर से हंसते हुए लोटपोट हो गया, यानी बहुत अधिक खुश हो गया। हंसते हंसते लोटपोट होना बेटा मुहावरा है ये, हो गया। और फिर वह किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर देखिए तो मेरे तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है। उसने सैनिकों से कहा कि मैं अपनी कमीज राजा के लिए जरूर दे देता, लेकिन मैं अवश्य अपनी कमीज देता था, लेकिन देखिए तो मेरे तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है। तन मतलब शरीर, पर कोई वस्त्र यानी कोई कपड़ा मेरे शरीर पर नहीं है, यानी उसके पास तो तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं था, और वह तो भी वह पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट था, है ना। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह यह जान सके कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। ये राजा को हर रोज का समाचार देते थे कि दुनिया में कितने दुख फैले हुए हैं, दुनिया कितनी दुखी है, ये राजा को यह पता चल सके, इसलिए राजा को रोज का हर दिन का समाचार दिया जाता था। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तो तन ढकने तक को वस्त्र नहीं है। अब राजा को हर रोज का समाचार दिया जाता था कि भाई कोई सुखी व्यक्ति हमको अभी तक नहीं मिला, लेकिन जब वो भिखारी उनको मिला तो समाचार सैनिकों ने भिजवाया कि एक व्यक्ति मिला है जो पूर्णतया संतुष्ट, प्रसन्न और खुश है, जो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट है, दुखी नहीं है, सुखी है, पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तो तन ढकने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। अब राजा जीवन के गूढ़ तथ्य को समझ गया, यानी जीवन जीने का जो छिपा हुआ सच है वो राजा के सामने आ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया, यानी बेकार के, व्यर्थ मतलब बेकार के, संदेह, भ्रम मतलब संदेह को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। अब उस राजा को जब जीवन जीने का छिपा हुआ सत्य पता चला कि हमारे पास जो है, भिखारी को देखकर कि भिखारी के पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, है ना, तो भी वह पूर्णतः खुश, पूरी तरह से प्रसन्न, संतुष्ट है, तो मेरे पास तो सब कुछ है। तो वो इस छिपे हुए सत्य को समझ गया और उसने अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर, यानी बेकार के, व्यर्थ मतलब बेकार के भ्रम को, संदेह को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। इस तरह राजा और प्रजा दोनों ही सुखी हो गए। तो बच्चों, आपको लगता है कि हमें हमेशा सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, हमें जो भी हमारे पास है, जैसा भी हमारे पास है, उसी में हमको संतोष रखना चाहिए। हमको इस पाठ से सीखने को मिलता है कि अपने मन को काबू रखना चाहिए और अपने मन में संतोष का भाव उत्पन्न करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। अगर हम दूसरों की नकल करेंगे, दूसरों के पास ये बहुत पैसा है या दूसरे ने अच्छे कपड़े पहने हैं और हम भी उस वैसे कपड़े पहनना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास उतना धन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो हम दुखी ही रहेंगे। इसलिए हमारे पास जो है, जैसा है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही इस कहानी को पढ़कर हमें सीखना चाहिए, क्योंकि राजा के पास सब कुछ था तो भी वह दुखी था, एक भिखारी के पास कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, तो भी वह सुखी था। इसलिए हमें अपने जीवन में जो कुछ हमारे पास है उसी में संतोष करना चाहिए।